इस पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के पास वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है और जो अपने खुद के वजन से कई गुना ज्यादा वजन के शिकार को अपने पंजों में दबोच कर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेनिंग की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको बाज बनने के सफर को जानना होगा, क्योंकि 30 तक की उम्र तक आते आते लोग रिस्क लेने से डरने लगते हैं, मेहनत करने से डरने लगते हैं, निराशा से गिर जाते हैं। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही होती है रिस्क लेने से। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे घोंसले में बैठकर सिर्फ चूं चूं ची ची करते हैं और अपनी माँ के मुंह से दाना खाते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर आसमान में लेकर उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से अपने बच्चे को छोड़ देती है और यहीं से शुरू होता है उसकी ट्रेनिंग का वो सफर जो उसे बनाता है बादशाह। वो बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे वो नीचे गिरने लगता है उसके पंख खुलते हैं और नीचे आता है, उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन अभी तक वो उड़ना नहीं सीखा। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है और ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड में वो जमीन पे नीचे गिरेगा और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में लेकर उड़ जाता है। ये पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे ही उड़ रही होती है और उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को मिलता है एक बाज। इस जीवन में अगर सफलता पानी है तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क से डरते हैं तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। हम में से सभी माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही लाड और प्यार से पालते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें कोई कष्ट ना हो, वो जो मांगते हैं उन्हें लाकर दे देते हैं। उन्हें दुनिया के कष्ट, दुनिया की तकलीफ, दुनिया की टेंशन से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, क्या आप ऐसा कर सही कर रहे हैं? एक दिन उन्हें इसी समाज में बाहर निकलना पड़ेगा, इस समाज का सामना करना पड़ेगा। क्या उस समय उनके पास वो ताकत होगी कि इस समाज का सामना कर पाएंगे वो? इसलिए आज से ही अपने बच्चों को हाई रिस्क ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। अपने बच्चों को सिखाएं कि समाज में किस तरह की परेशानियां हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, पढ़ाई की क्या कीमत है, क्या कीमत है इन किताबों की, क्या वैल्यू है इन किताबों की, क्या वैल्यू है एजुकेशन की, क्या मिलेगा इसे हासिल करके। दुनिया में किस तरह के लोगों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। कितने मक्कार लोगों से भरी पड़ी है ये दुनिया, कितने धोखेबाज लोगों से भरी पड़ी है दुनिया। उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है आपको, एक सफल इंसान बनाना है आपको, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। उनके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरने होंगे। उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क बताना होगा। उन्हें किताबों की वैल्यू समझानी होगी, उन्हें पैसों की वैल्यू समझानी होगी, उन्हें रिश्तों की वैल्यू समझानी होगी। उन्हें इस दुनियादारी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको ही बताना होगा। एक बाज उड़ने की ट्रेनिंग बचपन में ही लेता है अपनी माँ से। जब वही बाज माँ बनती है तो वह अपने बच्चों को वही ट्रेनिंग देती है जो उसे बचपन में मिली थी। उस समय उस बाज की माँ नहीं बैठी होती कि तू अपने बच्चों को ऐसे ट्रेंड कर। इसी तरह जब आपके बच्चे मार्केट में निकलेंगे, जब आपके बच्चे इस समाज का सामना करेंगे, उस समय आप उनके साथ नहीं भी हो सकते हैं। आप हर मोड़ पर उन्हें नहीं बताएंगे कि बच्चे अब ये फैसला लेना है, अब इस तरह से काम करना है। हो सकता है उस समय वो आपकी बात भी ना माने। इसलिए अपने बच्चों को आज से ही संस्कार देना शुरू करिए, उन्हें टाइम दें। आजकल के माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय है ही नहीं। बिजनेस, नौकरी और फिर मोबाइल, सोशल मीडिया,
इन सब में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है। अपने बच्चों को भी टाइम दें, क्योंकि वो मोबाइल से वो चीज़ सीख रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है, जो उनके लिए घातक है। मोबाइल से सीखकर वो आगे समाज में किस तरह से बढ़ेंगे, समाज का सामना कैसे करेंगे और वो आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देंगे। इसलिए मेरी सभी माता पिता से गुजारिश है, प्लीज़ अपने बच्चों को समय दें, संस्कार दें और शिक्षित करें।